युनियांग को उन्हें नुकसान नहीं पहुंचाने दूंगी। वैंग फुगुई दुखी होकर पूछता है, साय, एक्स सिस्टर इन लॉ, आखिर इतना दुख क्यों सह रही हो? जिस पर यूफेई बस इतना ही कहती है, अभी जाओ यहां से, ये बस मेरी बदकिस्मती है, ब्रदर फैन और मैं कभी एक होने के लिए बने ही नहीं थे। ये सुनकर शियाहाओ ये फैन को बुलाता है, यंग मास्टर ये। लेकिन ये फैन अचानक ली युनियांग की तरफ देखकर कहता है, वो बीमार है, यंग मास्टर ली बीमार है, उसे बीवी नहीं मिल सकती। हा। ये सुनते ही ली युनियांग चिल्लाता है, बीमार तू है, तेरा पूरा खानदान बीमार है, गार्ड्स इन्हें उठाकर बाहर फेंको। लेकिन यहां से खुद ये फैन ही जाने लगता है और मजे में गुनगुनाता है, अब मजा नहीं आ रहा, कोई मरने वाला है, कोई मरने वाला है। जिसे सुनकर अंकल बस सर हिलाते हैं, एक बेवकूफ बस बकवास ही कर सकता है। जब वो बाहर आते हैं, वैंग फुगुई परेशान होकर पूछता है, ब्रदर फैन, क्या हम ऐसे ही जाने देंगे? एक्स सिस्टर इन लॉ बहुत दुखी लग रही थी। तभी शियाहो धीरे से कहता है, यंग मास्टर ये की कैपेबिलिटीज को देखते हुए मुझे लगता है ली युनियांग का हाल शायद। सो इधर यूफी अपने इमोशंस को दबाकर आगे आती है स्टेज पर और गेस्ट से झूठ बोलते हुए माफी मांगती है। सॉरी एवरीवन, मैं ड्रंक थी और कंट्रोल खो बैठी थी। आज का एंगेजमेंट बैंक्वेट ली युनियांग और मेरे लिए है। यूफे की ये मजबूरी देखकर वैंग फुगुई का खून खौल उठता है। वो ये फैन के पास आकर गुस्से में कहता है, ब्रदर फैन, बस एक बार बोल दो, सिर्फ एक इशारा कर दो, मैं इस ली युनियांग को चटनी बना दूंगा और सिस्टर इन लॉ यूफे को वापस ले आऊंगा। लेकिन ये फैन उसकी बात का जवाब देने के बजाय अचानक उंगलियों पे काउंटिंग करने लगता है, 3, 2। वैंग फुगुई समझ नहीं पाता कि क्या हो रहा है और तभी ये फैन आखिरी शब्द बोलता है, 1। और जैसे ही काउंटिंग खत्म होती है, स्टेज पर खड़ा ली युनियांग को कुछ तो होता है जिससे वो नीचे गिर पड़ता है और ये देखकर यूफे चीख पड़ती है, आह। ये देखकर ली युनियांग का बाप स्टेज पर आकर ली युनियांग को पकड़ के घबराकर चिल्लाता है, युनियांग क्या हुआ, कोई जल्दी आओ, एम्बुलेंस को कॉल करो। इसके बीच स्वन यूफे के सेकंड अंकल नीचे झुककर ली युनियांग की सांस चेक करते हैं, लेकिन अगले ही पल वो डर के मारे पीछे हटते और ऐलान करते हैं, यंग मास्टर ली की सांसें रुक चुकी हैं। और ये देखकर दूर खड़ा ये फैन कहता है, गेम ओवर। और ये देखकर स्वन यूफे मन में ये फैन का नाम लेती है, ब्रदर फैन। और वो ये फैन को देखती है और आगे ये फैन भी उसे ओके करता है। और तभी ये फैन उस बैंक्वेट से बाहर आ जाता है और अंदर ही अंदर वो सिचुएशन को एनालाइज करता है। यूफे का आज कॉम्प्रोमाइज करना साफ दिखाता है कि उसे किसी ने मजबूर किया है। भले ही ये फैमिली की भलाई के लिए हो, पर मैं श्वान फैमिली की पावर किसी और के हाथ में जाने नहीं दे सकता। मुझे कोई रास्ता ढूंढना होगा रेस्क्यू करने का। वो ये सोच ही रहा होता है कि अचानक वैंग फूगी पीछे से आता है और उसे जोर से पकड़ लेता है और चिल्लाता है, ब्रदर फैन। और आगे पूछता है, ब्रदर फैन तुम जाग गए ना, मुझे बता दो, मैं प्रॉमिस करता हूं किसी को नहीं बताऊंगा। और ये देखते ही ये फैन मन में कहता है, इस आदमी में कंट्रोल नाम की कोई चीज ही नहीं है। ये फैन तुरंत अपनी एक्टिंग वापस शुरू करता है और वैंग फुगुई को धक्का देते हुए कहता है, ब्रदर वैंग तुम बार बार क्यों पूछ रहे हो कि मैं जाग गया या नहीं? दिन का टाइम है, मैं सोया ही कब था। फिर वो चिढ़कर कहता है, बहुत गर्मी है यहाँ, क्या तुम मुझसे थोड़ा दूर रहोगे? दूर हटो। साथ ही वो मन में सोचता है, अगर तुम यहाँ चिपके रहोगे तो मैं किसी को रेस्क्यू कैसे करूंगा? लेकिन वैंग फुगुई अब मानने को तैयार नहीं था। वो ये फैन का हाथ पकड़कर सीरियसली बोलता है, ब्रदर मुझसे झूठ बोलना बंद करो, मैंने अपनी आंखों से देखा है, जैसे ही तुमने काउंटिंग खत्म की, ली युनियांग खत्म हो गया। लेकिन तभी ये फैन इशारे से स्या हाओ को ऑर्डर देता है, श्वान यूफे के पिता श्वान जंगहुआ के बारे में इन्वेस्टिगेट करो। ये इशारा स्या हाओ को तुरंत समझ आ जाता है। वो सर हिलाकर कंफर्म करता है और तुरंत ली हु को ऑर्डर पास करता है, पता लगाओ कि श्वान जंगहुआ किस हॉस्पिटल में है और उनकी करंट कंडीशन क्या है। जिस पर ली हु तुरंत एक्शन में आते हुए कहते हैं, यस। और ये फैन की कैपेबिलिटीज देखने के बाद ली हु गहरे सोच में पड़ जाता है और मनी मन एनालाइज करता है, बॉस जैसे चालाक इंसान सिर्फ एक फेवर चुकाने के लिए इतनी हद तक नहीं जाते। क्या ऐसा हो सकता है कि यंग मास्टर ये पहले ही? ये रियलाइज करते ही वो डिसाइड करता है, लगता है अब से हमें यंग मास्टर ये को एक लिविंग बुद्धा की तरह ट्रीट करना पड़ेगा। फिर कुछ देर बाद स्या हाओ इन्फॉर्मेशन देता है, श्वान जंगहुआ इस वक्त थर्ड पीपल्स हॉस्पिटल में है, हमें तुरंत वहां चलना चाहिए। और वो कार का डोर खोल देता है ये फैन के लिए। और फिर कार में बैठने के बाद स्या हाओ की ये फिक्र देखकर वैंग फुगुई उसे छेड़ने लगता है, ओल्ड स्या तुम कुछ ज्यादा ही नाइस नहीं हो रहे, वो मेरे भाई का एक्स फादर इन लॉ है, तुम्हारा उनसे क्या लेना देना? स्या हाओ स्टैमर करते हुए कहता है, मैं। लेकिन फुगुई उसे बीच में ही धमकाता है, कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम्हारी नजर मेरी एक्स सिस्टर इन लॉ पर है, अपने आप को कंट्रोल में रखना वरना मैं तुम्हें मुक्का मार दूंगा। इस मजाक के बीच ली हु सीरियस रिपोर्ट देता है, मुझे खबर मिली है कि ली युनियांग की अचानक मौत के बाद ली और श्वान फैमिली की मैरिज अलायंस खत्म हो गई है और इस डर से कि कहीं श्वान यूफे कंट्रोल न ले लें, श्वान जंगहुआ जल्दी से जल्दी श्वान जंगहुआ को कहीं और शिफ्ट करने की कोशिश कर रहा है। ये सुनते ही वैंग फुगुई गुस्से में आ जाता है। वो ओल्ड बास्टर्ड अभी भी नहीं माना, वो अभी भी उन्हें मेरी एक्स सिस्टर इन लॉ के खिलाफ लेवरेज की तरह यूज करना चाहता है। जिस पर स्या हाओ उसे शांत करते हुए कहता है, चिंता मत करो, मैंने पहले ही लोगों को उन्हें रोकने के लिए भेज दिया है। ये सारी बातें सुनकर ये फैन मन ही मन मुस्कुराता है और सोचता है, मुझे पता था जंगहुआ अपना ट्रम्प कार्ड इतनी आसानी से नहीं छोड़ेगा। अब ये बस इस बात पर डिपेंड करता है कि कौन ज्यादा चालाक है।
सीन शिफ्ट होता है थर्ड पीपल्स हॉस्पिटल पर और इधर वो लोग पहुंच जाते हैं, लेकिन दरवाजे पर खड़े ब्लैक सूट बॉडीगार्ड्स उन्हें रोकते हुए चिल्लाते हैं, तुम लोग खुद को समझते क्या हो? प्रेसिडेंट जंगहुआ के ऑर्डर के बिना कोई भी श्वान जंगहुआ को यहां से नहीं ले जा सकता। उनकी ये अकड़ देखकर वैंग फुगुई आगे आता है और दहाड़ता है, ऑर्डर्स? भाड़ में गए तुम्हारे ऑर्डर्स। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे बॉस के फादर इन लॉ के साथ बदतमीजी करने की? तुम लोग मौत को दावत दे रहे हो। बॉडीगार्ड भी पलटकर धमकी देता है, प्रेसिडेंट जंगहुआ को मना करके मौत को दावत तो तुम दे रहे हो। लेकिन उसकी बात पूरी होने से पहले ही वैंग फुगुई उसे यूजलेस ट्रैश कहकर एक जोरदार पंच मारता है और दोनों बॉडीगार्ड्स को वहीं ढेर कर देता है। रास्ता साफ होते ही फुगुई कहता है, ब्रदर फैन, चलो अंदर चलते हैं। फुगुई की ये ताकत देखकर पीछे खड़ा शियाहाओ हैरान रह जाता है और सोचता है, यंग मास्टर ये के साथ रहने वाला ये सिंपल माइंडेड ब्रूट भी कम नहीं है, इसे अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए। लेकिन तभी एक अजीब चीज होती है। हम देखते हैं कि ये फैन तेजी से कमरे के अंदर घुसता है और तुरंत दरवाजा अंदर से लॉक कर लेता है। बाहर खड़ा वांग फुगुई ये देखकर कंफ्यूज हो जाता है और दरवाजा ठोकते हुए चिल्लाता है, हाँ, इन्होंने दरवाजा क्यों लॉक कर लिया? ब्रदर फैन? कमरे के अंदर का नजारा बहुत सीरियस है, जहां हम बेड पर लेटे हुए श्वान ज़ेंगहुआ को देखते हैं, जो श्वान फैमिली के पेट्रियार्क और श्वान यूफेई के पिता हैं। ये फैन उनकी हालत को ध्यान से चेक करता है और गुस्से में एनालाइज करता है। इन्होंने 17 अलग अलग तरह के जहर इस्तेमाल किए हैं। ये लोग सच में बहुत रूथलेस हैं। इस डिस्कवरी से उसे पुरानी बातें याद आ जाती हैं और वो सोचता है, मुझे पता था कि सालों पहले उस कार एक्सीडेंट में कुछ तो गड़बड़ थी। इंजरीज तो साफ तौर पर ऊपर ऊपर से थी, फिर भी इन्होंने 17 पॉइजन्स का एक कंपाउंड मिक्स यूज किया ताकि श्वान ज़ेंगहुआ इतने सालों तक बेहोश रहें। ये फैन समझ जाता है कि मामला कितना नाजुक है। इतने कॉम्प्लेक्स कंपाउंड पॉइजन के साथ डिटॉक्सिफिकेशन के वक्त एक छोटी सी गलती भी इनकी जान लेने के लिए काफी होगी। लेकिन फिर उसकी आंखों में एक कॉन्फिडेंट चमक आती है और वो खुद से कहता है, हालांकि ड्रैगन पैटर्न पेंडेंट से मिली इनहेरिटेंस को इस मामूली जहर से नहीं हराया जा सकता। ये सोचते ही वो तुरंत अपनी नीडल निकाल लेता है और टेक्निक एक्टिवेट करता है, 13 घोस्ट नीडल्स कन्वर्ज। और जैसे ही वो नीडल्स श्वान ज़ेंगहुआ के शरीर में उतारता है, उनका असर तुरंत दिखाई देता है। उसके बॉडी से पॉइजन बाहर आने लगता है हाथ की उंगली से, और तभी बेड पर पड़े श्वान ज़ेंगहुआ के मुंह से एक दर्द भरी आवाज निकलती है। धीरे धीरे वो अपनी आंखें खोलते हैं और ये फैन को देख के उसका नाम लेते हैं, शाओ फैन। उन्हें होश में आता देख ये फैन आगे बढ़ता है, अंकल श्वान, मैं। लेकिन इससे पहले कि वो कुछ बात कर पाते, अचानक कमरे के बाहर से आवाज आती है जो पूरे माहौल को टेंस कर देती है। मिलिट्री एक ऑपरेशन कंडक्ट कर रही है, सभी सिविलियंस को तुरंत यहां से इवैक्यूएट करना होगा। ऑर्डर ना मानने वालों को देखते ही गोली मार दी जाएगी। ये अनाउंसमेंट सुनते ही ये फैन बुरी तरह चौंक जाता है और सोचता है, क्या मिलिट्री भी इस सब में इन्वॉल्व है? सीन बाहर कॉरिडोर में शिफ्ट होता है, जहां हम यून सिटी मिलिट्री एचक्यू के मेजर गुओ फे को देखते हैं, जो गुस्से में चिल्लाता है, क्या तुमने सुना नहीं? तुरंत रास्ते से हट जाओ। लेकिन दरवाजे पर खड़ा ली हू जरा भी नहीं हिलता और बड़े अदब से पर सख्ती से कहता है, मेरी माफी, लेकिन ये एक प्राइवेट वार्ड है। यंग मास्टर ये की परमिशन के बिना यहां एंट्री सख्त मना है। ली हू की ये रोक टोक सुनकर गुओ फे का ईगो हर्ट हो जाता है। वो गुस्से में कहता है, क्या तुम मौत को दावत दे रहे हो? और उसके इशारा करते ही उसके सोल्जर्स अपनी गन्स लोड कर लेते हैं। इतनी हैवी मशीनरी देखने के बाद भी ली हू डरता नहीं है और सीधा शर्त रखता है, हम आपको अंदर नहीं जाने देंगे जब तक आप हमें प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स नहीं दिखाते। डॉग्स की बात सुनकर गुओ फेई मन ही मन घबरा जाता है और सोचता है, लानत है इन एहसान फरामोश बेवकूफ़ों पर। मैं तो बस श्वान ज़ेंगहुआ की मदद करने के लिए लोगों को डराने आया था। मेरे पास भला डॉक्यूमेंट्स कहाँ से होंगे? अपनी पोल खुलती देख वो जोर से चिल्लाता है और झूठ बोलता है, ये एक टॉप सीक्रेट मिलिट्री ऑपरेशन है। क्या मुझे सच में तुम जैसे कीड़े मकोड़ों को एक्सप्लेन करने की जरूरत है? वो धमकी देते हुए आगे बढ़ता है, अभी के अभी हट जाओ, वरना अगर गोली चल गई तो मुझे ब्लेम मत करना। गुओ फे की इस दादागिरी को देखकर ली हू भी आर पार के मूड में आ जाता है। वो अपने साथियों को ऑर्डर देता है, ब्रदर्स अपने वेपन्स निकाल लो, मैं भी देखना चाहता हूं कि ये मिलिट्री वाले कानून को कुचलने की कितनी हिम्मत रखते हैं। जिसके जवाब में उसके बंदे एक आवाज में चिल्लाते हैं, यस। और उसके बाद ये फैन भी रूम से बाहर आ चुका था और सामने सोल्जर्स को देखकर हैरान होने का नाटक करता है और कहता है, हाँ, इतने सारे सोल्जर्स? फिर वो एक सोल्जर की बंदूक को क्यूरियस होकर देखते हुए पूछता है, हे, क्या ये गन असली है? ये फैन की इस हरकत पर सोल्जर भड़क जाता है और उसे धमकाते हुए कहता है, क्या तुम मरना चाहते हो?